सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली सिविल इंजीनियर के लिए। तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं वो है कंक्रीट इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियर में जो कोर सब्जेक्ट है कंक्रीट, उसके बारे में मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी चीज़ें आज हम देखेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट की डेफिनेशन और कंक्रीट क्या है उसके बारे में देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट कौन कौन से हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, और एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट, है ना दोस्तों। सो हम 5 चीज़ों के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो आप आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग देने की सोच रहे हैं, या फिर अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कंक्रीट इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर करूंगा। ऑलमोस्ट 90 to 95% कवर करने की कोशिश करूंगा, चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो आप स्टार्ट से एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, है ना दोस्तों। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या है। तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं हमारे पास। हम विथ डेफिनेशन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है कंक्रीट। अब कंक्रीट होता क्या है, जैसे आपने डायग्राम में तो देख लिया, समझ लिया ये कंक्रीट है, और आपने साइड पे भी देखा होगा, नहीं देखा है तो इसीलिए मैंने डायग्राम प्रोवाइड करा है। सो अब कंक्रीट क्या है। सो कंक्रीट क्या रहता है दोस्तों कि जैसे मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट मिक्स विद वाटर। मतलब कंक्रीट के कंपोनेंट आगे डिटेल में मैं बताऊंगा, बट आपको बताता हूँ कि जो कंक्रीट है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से मिलके बना रहता है। इसमें कॉमनली कौन सी सीमेंट यूज में ली जाती है, तो वो रहती है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट ज़्यादातर नॉर्मल जनरली काम में यूज ली जाती है। एक वीडियो दोस्तों मैं ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें सीमेंट के टाइप बताऊंगा, तब आपको ये सारी चीज़ें कवर होंगी कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, पजल सीमेंट क्या है, लाइम सीमेंट क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा ना दोस्तों। अभी आप पढ़ते हैं कंक्रीट के बारे में। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, है ना दोस्तों। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे वीडियो में। एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है। वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट आर यूज्ड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फॉर कंक्रीट वर्क्स विच हैव डिफरेंट, जैसे कौन कौन सा, पोर्टलैंड, पोजोलैंड सीमेंट, पीपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिसको भी बोलते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंट एटसेट्रा। मतलब इन सभी टाइप का, इसको डिटेल में मैं और एक अच्छा सा वीडियो बताऊंगा, बट आप नॉर्मल जानने के लिए देख लीजिए कि इन टाइप के सीमेंट रहते हैं जिनको कंक्रीट में यूज लिया जाता है ना दोस्तों। सो आगे हम देखते हैं। ये तो था बेसिकली कंक्रीट होता क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, है ना दोस्तों। सो आगे हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट में। सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की अगर अपन बात करें, मैं जनरली सीधा बताऊंगा, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया और वाटर, है ना दोस्तों। सो मेनली 3 टाइप के होते हैं, वाटर और एयर तो है ही है ना दोस्तों। समटाइम्स रॉक आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट, मतलब जो रॉक रहते हैं वो अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो रॉक का यूज़ भी एग्रीगेट के उसमें किया जाता है। सो दोस्तों मैं आपको देखिए ये डायग्राम बताया गया है, उसमें 16% वाटर, 26% सैंड, 41% ग्रेवल, 11% पोर्टलैंड सीमेंट, 6% एयर। सो ए 1 2 3 4 5, इसमें 5 पूरे मैंने कंपोनेंट बता दिए हैं डायग्राम के थ्रू कि परसेंटेज क्या क्या रहती है। अब दोस्तों हम सोच रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं डायग्राम इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों ताकि आपको कोई क्वेरी नहीं रहे, है ना दोस्तों। देख के चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। सो आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज बता दिया है कि सीमेंट है, सैंड, एग्रीगेट है, सब है, बट ये परसेंटेज कंक्रीट बन रहे हैं तो कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसमें ग्रेड रहती है, अलग अलग ग्रेड रहती है। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप रेजिडेंशियल ब्रिज बना रहे हैं, आप अदर कोई भी चीज़, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें जो कंक्रीट है वो विदाउट कंक्रीट तो काम हो ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्शन मतलब कंक्रीट,
कंक्रीट मतलब कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आती है वहाँ पे कंक्रीट जरूरी है। तो कंक्रीट क्या एक जैसा यूज होता है? क्या सब जगह एक ही कंक्रीट रहता है? क्या इसका नॉर्मल मतलब तैयार करने का नॉर्मल तरीका है? नहीं दोस्तों, कंक्रीट में भी ग्रेड रहती हैं, अलग अलग ग्रेड रहती हैं, अलग अलग चीजें रहती है जिसके आधार पे हम कंक्रीट को देख सकते हैं। सो अब अपन बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ये ग्रेड क्या चीज है? सो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपको देखते ही समझ आएगा, उस अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिनोट्स इट स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब कहीं लोगों को ये भी कंफ्यूजन अभी तक कि ये ग्रेड भला क्या है व्हाट इज द ग्रेड? ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है? तो जो इसकी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो ग्रेड मतलब ग्रेड के बेसिस पे स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट किया गया है ना दोस्तों। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैं समझाऊं। फॉर एग्जांपल, M30 ग्रेड सिग्निफाइज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन 30 मेगापास्कल। M3 जो है वो क्या क्या बताता है कि 30 मेगापास्कल इसकी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। दोस्तों मैंने एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने टेस्ट ऑफ कंक्रीट करके, आप वीडियो में जा सकते हैं और मेरे इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है टाइप्स ऑफ कंक्रीट एंड टेस्ट ऑफ कंक्रीट। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बना रखा है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें सारे टेस्ट मैंने बता रखे कंक्रीट के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा दोस्तों ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट लेटर इज ग्रेड M। M इज द मिक्स एंड 30 इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल। अब जैसे अपन लिखते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ जैसे M30, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया M5। व्हाट इज द M एंड व्हाट इज द 5? सो यहाँ पे M जो है उसका मतलब होता है मिक्स, 5 मतलब कंक्रीट जो है वो 5 का मिक्स। 5 क्या? 5 यहाँ पे है मेगापास्कल, है ना दोस्तों। सो कंक्रीट जो है उसको ग्रेड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है यहाँ पे टेबल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। जो नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है वो रहता है M5 से M20 तक, ठीक है। M और 5 से 20, 20 का मतलब 15 का मतलब 10 का मतलब आपको पता ही है। जैसे अब M10 का हम जनरली यूज कर रहे हैं तो उसमें 136 रहता है। 136 क्या रहता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या रहता है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। जैसे एक तगारी अगर अपन ने सीमेंट ली, मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो 3 तगारी रेत और मतलब एग्रीगेट और सीमेंट और जो सैंड का जो रेशियो है वो लेंगे तो 6 तगारी अपने पास एग्रीगेट हो जाएगा। सो इसका जो पास्कल में अगर अपन बात करें तो मेगापास्कल कितना रहेगा? 10 मेगापास्कल। जो इसकी यूनिट है वो रहती है न्यूटन mm स्क्वायर में। स्ट्रेंथ को नाप रहे हैं तो आपको पता ही है कि न्यूटन mm स्क्वायर में रहेगी। और इसका जो PCI रहता है वो 1450 रहता है ना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आगे देखेंगे तो अपने पास जो सेकंड चीज है वो निकल के आती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। सेकंड हाई स्ट्रेंथ आ गई और इसके बाद आ गया हाई स्ट्रेंथ। मतलब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 टेबल आपको बताई, 2 डायग्राम के साथ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोनों डायग्राम है, 2 टेबल है, दोनों टेबल सेम है, आप देख रहे होंगे। बट मैंने 2 टेबल यहाँ पे क्यों बताई, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेबल तो सेम है बट M50 M70, जैसे मैं यहाँ पे M70 के आगे M75 ले लूँ या M80 ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पास्कल है, मैंने ताकि यहाँ पे करेक्शन कर पाऊँ इसलिए मैंने ये टेबल दूसरी बनाई है। जैसे हम बात करें M70 की, ठीक है, M70 में यहाँ पे लेता हूँ M70 डिजाइन मिक्स 70 मेगापास्कल 10150 इसका PCI है। तो यहाँ पे टेबल यही दर्शा रही है कि हमारे पास डिफरेंट ग्रेड के जो कंक्रीट है उसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ रहती है। ये जो अपने पास आपने दे रखा है न्यूटन mm स्क्वायर में अपने पास है ना दोस्तों। सो ये क्या है कि हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड भी आती है जो M25 से M50 तक की रहती है। जो मैंने पीछे वाली टेबल आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से मैंने समझाया भी है। तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों, है ना। तो जैसे M50 तक की बात करते हैं अपन, M25 से M50 तक की जो रहती है वो मिडल रहती है स्ट्रेंथ, जो जनरली यूज में ली जाती है। अपन जैसे घर बना रहे हैं, 3rd फ्लोर स्टोर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उन सब में ये सारी चीजें यूज में ली जाती हैं। तो ये क्या था दोस्तों, ये था ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको आना चाहिए, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए।
सो एडमिक्सचर इन कंक्रीट की बात करते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ एडमिक्सचर इन कंक्रीट, मतलब एप्लीकेशन बता देता हूँ कि है क्या। एडमिक्सचर इन कंक्रीट का मतलब ये रहता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें एडमिक्सचर यूज करते हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज करते हैं जो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। सो केमिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए बताया है कि केमिकल में कौन कौन से, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट, फ्लोराइड्स, ये सारी चीज़ें क्या केमिकल हैं जो अपने मिलाने होते हैं कंक्रीट में। मिलाने के बाद क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है मतलब वो इंक्रीज होती है, इनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बढ़ जाती है। सो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो जाती है किसके बाद, एडमिक्सचर मिलाने के बाद, है ना। नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग केमिकल, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में पहले ही बता दिया। तो ये सारी चीज़ें रहती है एडमिक्सचर में कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमको एडमिक्सचर मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट के बारे में हमने ये चीज़ें देख ली, हमने ग्रेड देख लिया, हमने कंपोनेंट देख लिए, हमने एडमिक्सचर देख लिया, क्योंकि हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। मैं और अच्छे से आपको अगर बताऊं तो एडमिक्सचर का मतलब यही रहेगा कि जैसे आप मान लो घर बना रहे हो, घर में आपको अच्छे से उसकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे आपका प्लान है कि इन फ्यूचर में सेकंड थर्ड फ्लोर तक भी घर को ले जाऊंगा, तो आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट वगैरह यूज करके उसकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की और उसकी एज आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। सो इससे क्या इसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। इस पूरे टॉपिक पे जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, मैं ज़रूर क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप लाइक्स मुझे ज़्यादा मिलते हैं और आप अगर कमेंट में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर बताइए इससे रिलेटेड जो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट में पूछे जाते हैं, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का लव है वही है जो मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी तरीके से वीडियो में लाता रहता हूँ। सो दोस्तों मिस्टर सिविल टेक के इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली सिविल इंजीनियर तो ज़रूरी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, मैं विदा लेता हूँ आपका इस वीडियो से। सो और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और स्पेशली हाँ दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे आपको लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया, इस टॉपिक में ये चीज़ छूट गई या फिर ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस टॉपिक पे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना दोस्तों। सो थैंक यू एंड वेलकम।